बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर। डियर स्टूडेंट्स, मैं सदीक अमर हूँ। आज हम 10th केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर जो है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसी तरह एमसीक्यूज जो है उस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 60 होते हैं, जिनमें 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको, और इसी तरह जो है वो 18 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज की बात करें तो 9 एमसीक्यूज जो हैं वो नॉलेज बेस्ड होंगे, जबकि 3 एमसीक्यूज जो हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करेंगे। 9 एमसीक्यूज जो हैं वो एज इट इज आएंगे जैसे एक्सरसाइज में है। 3 एमसीक्यूज जो हैं वो क्वेश्चन चैप्टर में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, अगर हम चैप्टर 9 की बात करें, व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। उसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन 4 है हाउ इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। क्वेश्चन 6 है ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाउ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, और उसके बाद जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, तो ये मीथेन प्लस वाटर है। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द लिवस एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें, व्हाई हाइड्रोजन आयन एक्ट एज लिवस एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डिफाइन पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ द प्योर वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द फॉलोइंग, नॉर्मल साल्ट और बेसिक साल्ट, इनकी डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ आर द सॉल्युबल साल्ट रिकवर्ड फ्रॉम द वाटर। क्वेश्चन 7 है हाउ आर द इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज अ साल्ट इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। यानी ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एज अ रिजल्ट जो है वो साल्ट और वाटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम एन एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। ये देखें जी, ये सिर्फ आपने एक एसिड का नाम लिखना है। ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर इन नीड ऑफ एन एसिडिक साल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था इसका। चैप्टर 10 की बात करें तो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन। ये देखिए जी, कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन कार्बन के साथ मिलकर जब बॉन्ड बनाती है तो कैटिनेशन कहलाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड दैट डिस्प्लेज द कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फूड। क्वेश्चन 3 है हाउ आर the alkyl radical formed, explain with example. Next question है what is the difference between the n propyl and isopropyl radical, explain with structure. Question number 4 जो है एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। Question 5 है explain the different radicals of the butane. 6 है define the functional group with example. 7 है what is an ester group, write down the formula of the ethyl acetate. 8 है write down the dot and cross formulae of the propane and the n-butane. ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 है डिफाइन द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूलाई ऑफ द n-butane एंड isobutane। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल एंड 11 है व्हाट आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव द 2 एग्जांपल्स। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, व्हाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड पैराफिन्स। क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन। ऑनेस्टली स्टूडेंट्स मैं बताऊं तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आए तो एक जो रीजनेबल पेपर सेटर होता है वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं दे सकता। यकीनन ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा वीक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ये कह सकते हैं कि डिफाइन हैलोजिनेशन ऑफ द अल्कीन्स। व्हाट डू यू नो का क्वेश्चन जो है ये करंट सेटअप में नहीं पूछा जा सकता। आगे हाउ आर द अल्काइल हैलाइड रिड्यूस्ड, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है, व्हाई आर द अल्केन्स यूज्ड फॉर द फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द इथीन फ्रॉम द अल्कोहल एंड द इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द एडिशन रिएक्शंस एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है जस्टिफाई दैट अल्कीन्स गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है बोथ अल्कीन एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द मॉलिक्यूलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द इथाइन। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11 है गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन्स। क्वेश्चन 12 है स्टेट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द ईच, यानी इथीन है, एसिटाइलिन है, क्लोरोफॉर्म है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये ध्यान से कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हाउ प्लांट सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गिव एन एग्जांपल ऑफ द डाइसक्राइड हाउ इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड्स। क्वेश्चन 5 वेयर आर द प्रोटीन्स फाउंड। 6 है डिस्क्राइब द यूज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। 7 है हाउ इज गिलेटिन obtained। 8 है गिव द जनरल फार्मूला ऑफ द लिपिड्स। नेम द 2 फैटी एसिड्स विद फार्मूला। ये देखें जी, ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आता है, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है गिव द टाइप्स ऑफ द विटामिन्स। 11 है डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ द विटामिन ए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए। ये ध्यान से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 14 है, इसमें एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है आपने। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीजिए ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद है जी स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हिडन एनिमी एक्सप्लेन विद एक्शंस। उसके बाद है जी व्हाट आर द थ्रेट्स आर देयर टू द ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज एयर पॉल्यूटेंट्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन डिप्लेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई डज 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास लाई विद इन द ट्रोपोस्फेयर। डियर स्टूडेंट 14 चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस कर रहे हैं, इसको ध्यान से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 15 में पहला क्वेश्चन क्या है हाउ वाटर राइजेस इन द प्लांट्स। एनालिटिकल बेस है, आ सकता है। व्हाई आर नॉन पोलर कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट वन है हाउ डज लाइमस्टोन डिसॉल्व इन वाटर, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिटर्जेंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीजेस। उसके बाद है जी हाउ वाटर बॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। ये देखें जी, ये आपका अपने लिखने वाला क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट रोल इज प्लेड बाय द पाइन ऑयल इन द 4th फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद है जी हाउ इज रोस्टिंग कैरीड आउट, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये दोनों क्वेश्चन जो है पहले ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस। व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू द sodium carbonate. Next question है how is ammonia converted into the solve process. Next question है how is ammonia prepared for the synthesis of the urea. ये क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है, ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम। एंड द लास्ट वन ऑफ द चैप्टर नंबर 16 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रूड ऑयल एंड द रेजिडुअल ऑयल। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। यानी एम्फोटेरिक वो है कि जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी देता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है करने वाला। लीवस कॉन्सेप्ट यकीनन वेरी इंपॉर्टेंट, लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत ज्यादा मिलता जुलता, बल्कि उसकी और इसकी एग्जांपल सेम है, इसको ध्यान से कीजिएगा। जब इसको प्रिपेयर करें तो केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर जो 9th क्लास का उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ आर सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर्ड, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिटिक salt, give 4 uses of the calcium oxide, write a detailed note on the functional group of alkene and alkynes, how are they identified from the compounds. उसके बाद ये give some uses of the organic compounds in our daily life. उसके बाद ये write down the characteristics of the homologous series. Last one is the why are the organic compound numerous. Next up पेज पे हम चलते हैं जी, वो क्या जी difference between the aldehyde and ketonic functional groups, how are the both identified from each other. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, राइट द डिटेल नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वन है अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कार्बन एटम्स हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रिपेयर्ड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड पैराफिन्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, लॉन्ग में भी है। व्हाट डू यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन्स। नेक्स्ट वन है व्हाट आर द carbohydrates, how monosaccharides are prepared, give their characteristics. Next one, explain the sources and uses of the proteins. Last of this slide is explain that amino acids are building blocks of the proteins. ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पे और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ द लिपिड्स है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, व्हाई टेम्परेचर डिक्रीज अपवर्ड्स इन दिस स्फीयर। नेक्स्ट वन है जी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाई डज टेम्परेचर increase upward in the sphere. Carbon dioxide is necessary for the plants, but why is it increasing concentration alarming for us? Next one is define acid rain, how it is formed and what are its effects. Next question is where does ozone layer lie in the atmosphere, how is it depleting and how can we prevent its depletion. Next question is how polarity of the water molecule plays its role to dissolve the substances. Next question, explain the water pollution because of the industrial waste, justify the statements household water is the reason of the water pollution. Next one, explain the agricultural influence are fatal for the aquatic life, and the last one is give the disadvantages of the hard water. ये मैं इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुननी है। लास्ट टाइम भी जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर था उसमें मिसअप हुआ था, नंबर ऑफ सैप्लीज थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे। रीजन क्या थी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस आए और उनमें स्टूडेंट्स जो थे वो मेंटली टॉर्चर हुए और उससे एंजाइटी जो थी वो बढ़ गई। पेपर इस मरतबा भी लास्ट टाइम की तरह आएगा, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग होगी और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है हवास में रह के होशो हवास में करने वाली बात है वो एमसीक्यूज की है। एमसीक्यूज में 9 जो है वो नॉलेज बेस्ड होंगे, 3 आपके एमसीक्यूज जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस करेंगे, उनको ध्यान से करना है। पेपर की तैयारी के दौरान मैं फिर बताता चलूं, सबसे पहले आप हर चैप्टर के एमसीक्यूज कर लें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करें और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।